हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं गूगल ड्राइव में काम करना। हमने कल सीखा था कि गूगल फॉर्म्स कंप्यूटर पर कैसे बनाएं। ये बहुत सिंपल था क्योंकि हमने ड्राइव खोला और उसमें इस तरह से प्लस किया और वहाँ से फॉर्म सेलेक्ट किया। पर इस समय हम ये काम फ़ोन पर कर रहे हैं और फ़ोन में यह सुविधा नहीं है कि हम फ़ोन का गूगल ड्राइव ओपन करते हैं तो यहाँ फॉर्म्स का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि प्ले स्टोर से फॉर्म्स का ऐप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से गूगल फॉर्म बनाते हैं। पर इस तरह गूगल फॉर्म्स जो प्ले स्टोर के ऐप से बना रहे हैं, इसमें एक समस्या है। चलिए देखते हैं क्या समस्या है और क्या उसका निवारण है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। ये रहा फॉर्म, एक ही क्वेश्चन का बनाया मैंने और इस एक क्वेश्चन को स्टूडेंट ने आंसर किया और करेक्ट किया और 100% मार्क्स है। और इसको हम स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेस को प्रिंट भी कर सकते हैं और हम उनके आंसर्स को भी देख सकते हैं। और आंसर्स देखते हैं तो समरी भी मिलती है, इंडिविजुअल आंसर्स भी मिलते हैं और यहाँ तक कि हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही है, डाउनलोड जब हम करते हैं तो ये एक्सेल में डाउनलोड होता है और ये लिंक हम शेयर करते हैं। इसके बाद एक और स्टूडेंट जब आंसर करता है तो उसके आंसर्स इसमें नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक्सेल ऑफलाइन है और ये हर समय अपडेट नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक्सेल में आंसर्स इकट्ठे ना हो बल्कि गूगल शीट में हो, तो गूगल शीट हर बार अपडेट होता रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐप्स का यूज़ ना करके सीधे हम चलते हैं गूगल क्रोम में लॉगिन करते हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे पास पहले खुले हुए हैं इन सब को हम बंद कर लेते हैं। चलिए हम फिर से गूगल क्रोम में लॉगिन करते हैं और यहाँ पर न्यू टैब में जाकर गूगल में हम सर्च करते हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स से हम आप डिफरेंस देखिए, फॉर्म्स ऐप में जो फॉर्म बनता है वो ब्लू कलर का है और ये गूगल फॉर्म का जो फॉर्म है ये वायलेट कलर का है। हमने गूगल फॉर्म यानी कि ओरिजिनल गूगल फॉर्म को सेलेक्ट किया और हमारे सामने एक अनटाइटल्ड फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले हम इसको टाइटल देते हैं, इसको हम देंगे क्लास 1 और क्लास 1 में हम सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स और आगे हम इसका टॉपिक भी दे सकते हैं नंबर्स अप टू 5। ये हमारा पूरा एक फॉर्म बन गया है क्लास 1 का, राइट। ये देखें, हम इसको कॉपी करके यहाँ पर क्लिक करते हैं, वो अपने आप पेस्ट हो जाता है। हम चलते हैं इसके सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। हमें बच्चों के ईमेल नहीं लेने हैं तो चेंज सेटिंग में जाकर ईमेल के कंपल्शन को ख़त्म करते हैं। कलेक्ट ईमेल्स नहीं है और ये सेव हो गया है। अब हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन देना है। तो हम क्वेश्चंस लिखते हैं, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, संख्या आती है। चलो हमने एक क्वेश्चन लिखा है और हम ऑप्शंस देते हैं। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, 2 के बाद 3 या फिर 4 या फिर 1। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2, 3, 4 अपनी मर्ज़ी के कितने भी ऑप्शंस दे सकते हैं और ये क्वेश्चन कंपलसरी है, हम इसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। चलिए हम चलते हैं इसके सेटिंग्स में। ईमेल्स तो हमें कलेक्ट नहीं करना है पर हमें लिंक ज़रूर लेना है और लिंक को हम कॉपी करते हैं और इस लिंक को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट करते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये स्टूडेंट्स को हम भेज देंगे। पर अभी हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। हम इसके और सेटिंग्स को भी देखते हैं और सेंड फॉर्म से पहले सेटिंग्स में चलते हैं और इसको हम प्रेजेंटेशन मोड में अगर हम लेते हैं तो
इसमें हमको प्रोग्रेस बार, क्वेश्चंस को शिफल करने का ऑप्शन, ये सारे ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये क्विज़ है, तो आंसर्स के लिए ऑप्शन तभी मिलेंगे जब इसको हम क्विज़ फॉर्म में लेते हैं और मेक दिस ए क्विज़ पर क्लिक करते हैं। और क्या क्या बच्चा देख सकता है हम ये सब डिसाइड करते हैं और सेव करते हैं। अब हमने क्वेश्चन तो बनाया, पर इसका करेक्ट आंसर अभी हमने नहीं बनाया है। और चलिए, पॉइंट्स इसका हमने डिसाइड किया 1, और आंसर अगर करेक्ट रहा तो क्या बच्चे को आंसर मिलना चाहिए, क्या फीडबैक मिलना चाहिए, हम चाहे तो ये दे सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। और करेक्ट क्या आंसर क्या है, इसको भी हमें डिसाइड करना है। चलिए करेक्ट आंसर पर चलते हैं। सॉरी, ये तो फीडबैक है इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर का। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए हम दे सकते हैं ट्राई अगेन, दोबारा करें। और करेक्ट आंसर के लिए हम ये ट्राई अगेन हमने दिया है, और करेक्ट आंसर के लिए हम फीडबैक दे सकते हैं गुड। ये तो हो गया फीडबैक, और फीडबैक कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये हमने सेव कर दिया। पर केवल फीडबैक से काम नहीं चलता है, करेक्ट आंसर क्या है यह भी हमें लिखना होता है। चलिए, फीडबैक हटाना है, नहीं देना है, तो यहाँ से फीडबैक को डिलीट कर लो। इम्पॉर्टेंट क्या है, आंसर। ठीक है, अब इन आंसर्स में से करेक्ट आंसर क्या है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, हम शफल ऑप्शन ऑर्डर, और उसके बाद हम देते हैं राइट, और हमारा जो करेक्ट आंसर है ये नहीं, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, ये हमने आंसर भी दे दिया। ओके, तो हमारा टेस्ट पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसको स्टूडेंट बन करके सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेटिंग्स में जाकर, प्रीव्यू में। स्टूडेंट को इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, ये 3, ये करेक्ट आंसर सबमिट हुआ है, और बच्चा अपना स्कोर देख सकता है। देखिए, 1 मार्क मिला है, एक ही क्वेश्चन था, और ये आंसर करेक्ट है और कोई मिस्टेक नहीं है। गुड। अब हम चाहते हैं कि बच्चा एक और आंसर सबमिट करे, तो चलो हम ही स्टूडेंट बन करके, क्योंकि एक घर में 2 बच्चे भी हो सकते हैं, हम लिमिट करेंगे तो दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हमने गलत आंसर दिया, तो अब तक हमारे पास 2 आंसर इकट्ठे हो गए हैं। अब चूंकि हम इस फॉर्म के एडिटर हैं और क्रिएटर हैं, तो हमारे पास एडिट ऑप्शन मिल रहा है। इसमें चल करके हम रेस्पॉन्सेस को देखते हैं। अच्छा, 3 बार हमने रेस्पॉन्ड किया है, 3 रेस्पॉन्सेस हो गए हैं। और ये रेस्पॉन्सेस कहाँ जा कर के इकट्ठे हो रहे हैं, हमें एक गूगल शीट इसके लिए क्रिएट करना होता है। ये हमने क्रिएट किया है, और ये उसी आईडी से क्रिएट किया है जिस आईडी का हमने ये फॉर्म बनाया है। हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, पर हम यहाँ से अभी ओपन नहीं करेंगे। चलिए, हम इसको जा कर के अपने ड्राइव में ढूंढते हैं। ये ड्राइव में हम अभी तो नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करते ही हमारे सामने क्लास 1 मैथ्स नंबर्स ये आ गया है। अब देखिए, हम क्लास 1 इंग्लिश का टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें दोबारा फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी को मेक ए कॉपी कर सकते हैं और उसी ड्राइव में हम ले सकते हैं, और यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं, तो ये हो गया, कॉपी बन गया है। ये 7:05 पर, और इसको हम रीनेम कर लेंगे, और इसको सॉरी, ये तो रेस्पॉन्सेस है, फॉर्म तो हमारा ये रहा, ये रहा। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, और एक कॉपी ऑफ मैथ्स 1 है, तो कॉपी ऑफ तो हम
हटा देते हैं यहाँ से और मैथ्स को हम कर लेते हैं इंग्लिश। कॉपी ऑफ मैथ्स 1, रीनेम, कॉपी को हटाया और मैथ्स को इंग्लिश बनाया। ये हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस फॉर्म के आंसर्स भी इसी शीट में ले सकते हैं। यानी क्लास 1 के नाम से एक ही गूगल शीट हो सकता है जिसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हम ले सकते हैं। और चाहो तो हम इसको क्लास 1 मैथ्स के बजाय केवल क्लास 1 कर दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मैथ्स के भी हैं और इंग्लिश के भी हम इसी में लेना चाह रहे हैं। क्लास 1 नंबर्स भी नहीं कहेंगे हम, केवल क्लास 1 कहेंगे इसको। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, अब हमने क्लास 1 इंग्लिश को खोलना है और केवल चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करने हैं? अब हमने क्लास 1 इंग्लिश नंबर्स अप टू 5 तो नहीं है हमारा, केवल क्लास 1 इंग्लिश, राइट। और इधर क्लिक करते ही वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन चेंज करना है हमें, हम एडिट मोड में पहले ही हैं। चलिए हम यहाँ पर एक चित्र देते हैं और उसको पहचानने के लिए कहते हैं। ये मैंने एक फूल दिया है और इसको मैं क्या क्वेश्चन बना रही हूँ, विच फ्लावर इज दिस, या नेम दिस फ्लावर, राइट। ये बच्चा इस फ्लावर को देख करके नाम देगा और हम ऑप्शंस में दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो देंगे लिली, एक तो देंगे हम रोज़, और एक हाथ और देना हो तो दे, नहीं तो 2 के बीच में ऑप्शन। अब हमारा करेक्ट आंसर कहाँ जा रहा है? लिली पर जा रहा है। ये गलत है ना, तो करेक्ट आंसर तो ये होना चाहिए। ये यहाँ से हम आंसर को चेंज करेंगे, राइट। हम आंसर पे गए और ये रोज़ को क्लिक किया और लिली को हटा दिया, ये हो गया। और पॉइंट इसका ये भी 1। ये हमारा दूसरा पेपर भी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं रेस्पॉन्सेस में। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो क्या क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यानी कि एक और स्प्रेडशीट हम इसके लिए करें, या फिर ऑलरेडी हमारे पास है उसी में ऐड करें। तो हम करते हैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग जब करते हैं तो सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, और जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्लास 1 की शीट पहले से बनी हुई है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो अब इस सेकेंड टेस्ट के जो स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज और मार्क्स हैं वो पहले वाले में ही जा रहे हैं, यानी कि पूरी क्लास का एक साथ जा रहे हैं। चलिए हम इसको ड्राइव में चल करके चेक कर लेते हैं। अभी नहीं दिख रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ये क्लास 1 रेस्पॉन्सेस है, क्लास 1 इंग्लिश है, क्लास 1 मैथ्स है। पेपर तो 2 बने हुए हैं पर आंसर के लिए एक ही स्प्रेडशीट है। और यही एक एडवांटेज है गूगल फॉर्म्स का कि एक तो इमीडिएटली अपडेट भी होता है और एक में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर्स के भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्म रेस्पॉन्सेस और फॉर्म रेस्पॉन्सेस 2 बार है। तो पहला फॉर्म रेस्पॉन्स हमारा, ये क्वेश्चन ऊपर देखिए, ये इंग्लिश का है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं इंग्लिश क्लास 1। और दूसरा फॉर्म रेस्पॉन्स अगर हम देखते हैं तो ये मैथ्स का है, इसको रीनेम कर लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे मैथ्स, और ये क्लास 1। एक ही शीट में हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब हमारे पास इस तरह से एक ही शीट में इकट्ठे होते हैं तो हम सारे नंबर्स को क्रम से अलग अलग कॉलम में बच्चों के क्रम से ला सकते हैं और उनका टोटल देख सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं। यही आंसर्स अगर बिखरे बिखरे शीट्स में होंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्म्स ऐप को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम गूगल फॉर्म्स को ही यूज़ करें। और गूगल फॉर्म ड्राइव में सीधा नहीं मिलता है, इसलिए
हम क्रोम पर जा कर के सर्च करें, या फिर एक बार आपने गूगल फॉर्म बना लिया तो बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को एक और डुप्लीकेट बना करके नेम चेंज करके हो जाएगा। तो ये क्लास 1 के लिए फॉर्म्स अलग अलग है, क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग हैं, और आंसर्स इकट्ठा होने का शीट एक है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगी कि फॉर्म्स के बजाय गूगल फॉर्म्स में ही अपने टेस्ट बनाएं। थैंक यू वेरी मच।